दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि अगर हम आनंदमय कोष की साधना करें तो हमें क्या प्रभाव होगा। जब हम आनंदमय कोष की साधना करते हैं तो हमें आनंद ही आनंद अनुभव होता है और हमारे विचार उसी क्षण बदल जाते हैं। चाहे हमारे शरीर में कितनी वेदनाएं हों, कितनी ही परेशानियां हों, कितना ही मानसिक चिंतन डिस्टर्ब हो, वो सब बदल जाते हैं। जब इस चीज़ का महसूस किया हमारे ऋषि मुनियों ने तो उन्होंने हमें सतत अध्ययन की प्रेरणा दी। सतत अध्ययन क्या करना कि हमें हर चीज़ में आनंद महसूस करना है। एक परिकल्पना बनानी है, एक एनवायरनमेंट तैयार करना है कि मैं खुश हूँ, हर हाल में खुश हूँ। जो ईश्वर ने मुझे दिया है वो मेरी योग्यता के अनुसार दिया है, या जो कर्म मैं इस टाइम कर रहा हूँ मैं उसी लायक था, उतना मुझे दिया है। ऐसा विचार करने से धीरे धीरे हमारी धारणाएं हैं वो बदल जाती हैं। हम दुख में भी सुख का अनुभव करने लगते हैं, और जब हम सुख का अनुभव करने लगते हैं तब हमारे विचार इंटायरली बदल जाते हैं। और जैसे विचार बदलते हैं ऐसे ही हमारे जठर रस ग्रंथियाँ जो हैं वो सिक्रेशन अलग अलग तरीके से करती हैं, और जब वो आनंदमय कोष की सिक्रेशन करेंगी तो हमारे पूरे मन में प्रफुल्लित अवस्था आ जाएगी, और ये प्रफुल्लित अवस्था ही आनंद का एहसास कराएगी। आप देखें, जब आप आनंद की अवस्था में होते हैं तो आपके विचारों की श्रृंखलाएं बदलती चली जाती हैं। हर चीज़ में आपको पॉजिटिविटी दिखाई देने लगती है। जब आप आनंद की अवस्था में नहीं होते तब आपको नेगेटिविटी दिखाई देने लगती है। हर चीज़ में आपकी इच्छाएं जो है टूटती चली जाती है। हमें इच्छाएं पालनी नहीं है, स्वाभाविक रूप से लानी है। जो हो रहा है वो निश्चित रूप से प्रकृति के अनुसार हो रहा है, और उस प्रकृति को आनंद में लेने के लिए आपको भावना बनानी पड़ेगी। भावना के लिए आपको थोड़ा सा जाप करना पड़ेगा, किसी भी मंत्र का हो, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। मीठा आपने गुड़ खाया है, बर्फ़ी खाई है, शहद खाया है, कुछ भी खाया है, मीठा मीठा ही होता है। लेकिन एक एक बूंद का रसा स्वादन बिल्कुल अलग होता है। आपको उसकी प्योरिटी के ऊपर जाना है। जितना आप उसको प्योरिटी में लेकर जाएंगे उतना ही उसका रसा स्वादन अच्छा होगा। जितना रसा स्वादन अच्छा होगा उतनी आपकी जीवा पवित्र होगी। जितनी आपकी जीवा पवित्र होगी उतने ही आपके जो शब्दों का उच्चारण है वो सामाजिक रूप से यथार्थ में होगा, और जो चीज़ यथार्थ में होती है उसको लोग सिद्ध कहने लगते हैं। ये सिद्धि आई कहाँ से? ये तो आनंदमय कोष ने आपको मिठाई का रसा स्वादन कराया, स्वाद चखा आपको, अंदर तो था ही आपके, बस आप भूले बैठे थे कि ये रस कहाँ रखा है। और जब आपने एक बूंद शहद का रसा स्वादन किया तो आपको अंदर तक तृप्ति हुई, और जब ये अंदर तक तृप्ति हुई तब जाके आप इस काबिल बने कि कुछ अच्छा विचार कह पाए, सुन पाए, समझ पाए और निर्णायक स्थिति पर पहुंच पाए। जब आप निर्णायक स्थिति पर पहुंचते हैं रसास्वादन की, तब आपको पता लगता है कि आप एंटायरली चेंज हो गए हैं। कहाँ से चेंज आई है?
यह आई अंतर्मुखी होने की वजह से। थोड़ा थोड़ा सा अंतर्मुखी होने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा, और वो थोड़ा थोड़ा सा प्रयत्न ही आपको ईश्वर के सानिध्य में लेके जाएगा। और जब आप उसके सानिध्य में जाएंगे, आपकी करुणा, प्रेम, विद्वता जागती चली जाएगी। क्योंकि जब आप प्रेम में होते हैं तो आपके शब्दों का विन्यास प्रकृति के अधीन होता है। जो प्रकृति के अधीन होता है वो निश्चित रूप से कालांतर तक याद किया जाता है। और ये जो कालांतर है, ये सब ईश्वर की देन है कि आपकी वाणी में सत्यता आ जाए, जो आप बोलें वो फलीभूत होने लगे। ये देवलोक की स्पेशल कृपा दृष्टि है आदमी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने ऋषि मुनियों के थ्रू हमें मैसेज दे दिया कि आप आनंद में रहें, आनंद का अनुभव करें, आनंद में बोलें। सारे संस्कार आपके सीधे होते चले जाएंगे, आपको जीवन के हर सुख मिलते चले जाएंगे। जब तक आप सूक्ष्म जगत में रहेंगे तब तक आपको अनंत संभावनाएं मिलती रहेंगी। इसके लिए आपको प्रयत्न करना है। सिर्फ वही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, थोड़ा सा जाप, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा आनंद, और सुखी हो जाना है। नमस्कार।